संभल जाओ। जी हां, संभल जाना और सावधान हो जाना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी लापरवाही ना केवल जान पर भारी हो, बल्कि एक बार फिर इलाके को लॉकडाउन की ओर ढकेल दे। महाराष्ट्र के बाद पंजाब के भी कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ में सरकार समीक्षा बैठक करके हालात पर नजर रख रही है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी सतर्क हों ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। एमपी छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। एक दिन में प्रदेश भर में कोरोना के 603 नए मामले सामने आए। राजधानी भोपाल और इंदौर में हालात ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज ने मंत्रालय में समीक्षा बैठक की। सीएम ने गृह विभाग को नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को जहां कोरोना के नए मरीजों की संख्या 378 थी, तो शुक्रवार को 447 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना से होने वाली मौत में बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन को लेकर सरकार समीक्षा बैठक बुलाने जा रही है। और जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इन बढ़ते केसेस पर लगाम लगाई जा सके। इसी को देखते हुए एक के बाद एक समीक्षा बैठक बुलाने की बात कही जा रही है, जिसमें लॉकडाउन को लेकर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि वाकई केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो बड़ी चिंता का विषय है। एक बार फिर से लॉकडाउन की क्या वापसी होगी, इसीलिए ये सवाल उठ रहा है। इसीलिए हम भी लोगों से बार बार यही अपील कर रहे हैं कि लोग मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी वैक्सीन भले ही आ गई हो, लेकिन कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। और जिस तरह से कई जगह पर लोगों की लापरवाही देखने को मिली, उसी का यह खामियाजा है कि अब एक बार फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की ही हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि आपको यह बताएं कि देखिए, जिस तरह से कोरोना की रफ्तार छत्तीसगढ़ के अंदर बढ़ रही है, गुरुवार की बात की जाए तो यहां पर जो कोरोना के नए मरीजों की संख्या थी वो 378 थी, और शुक्रवार की अगर बात की जाए तो 447 मरीजों की जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। हालांकि जो मरने वालों की संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन को लेकर सरकार समीक्षा बैठक भी बुलाने जा रही है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितने केसेस हर रोज सामने आ रहे हैं, और इसी को देखते हुए समीक्षा बैठक सरकार बुलाने जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को जहां कोरोना के नए मरीजों की संख्या 378 थी, तो शुक्रवार को 447 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना से होने वाली मौत में भी बढ़ोतरी हुई है। गुरुवार को कोरोना से 3 मरीजों की जान गई थी, तो कल 5 मरीजों की मौत हो गई। रायपुर और दुर्ग इस समय कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। रायपुर में शुक्रवार को 121, दुर्ग में 106, बिलासपुर में 27, सरगुजा और सूरजपुर में 23 नए मरीज सामने आए हैं। जी मीडिया और सरकार लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि आप कोविड-19 की सभी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें, वरना हम सबको एक और लॉकडाउन देखने को मिलेगा। पिछले साल भी इस समय कोरोना अपने पैर पसार रहा था। लोग लगातार लापरवाही बरत रहे थे और आखिरकार सरकार को पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा था। इस बार लॉकडाउन की शुरुआत छत्तीसगढ़ से सटे महाराष्ट्र से हो चुकी है, और इसीलिए हम भी आपसे बार बार यही अपील कर रहे हैं कि सावधानियां अभी भी बरतें। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रायपुर से। रजनी, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, हम भी लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं, प्रशासन अपने स्तर पर कार्य कर रहा है कि किसी तरह से इन बढ़ते केसेस पर लगाम लगाए जा सके, लेकिन अब सरकार भी विचार कर रही है, समीक्षा बैठक बुलाने की बात कही जा रही है। बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ये एक चिंता की बात है, क्योंकि कुछ समय पहले तक छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े बहुत नियंत्रित नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि हम कोरोना से जंग जीत रहे हैं। लेकिन एकाएक जो मामले हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। हर दिन मामले जो हैं बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कम होने की बजाय उल्टा आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि सरकार अब चिंता में भी है और इसे लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। समीक्षा बैठक में ही ये निर्णय होगा कि और कौन से कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि कोरोना का संक्रमण रोका जा सके। क्या और ज्यादा सख्ती की जरूरत है, क्या नए गाइडलाइन जारी किए जाने की जरूरत है, इन सभी विषयों पर बात की जाएगी। हालांकि जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं, जिला प्रशासन अपने स्तर पर तमाम कोशिशें कर रहा है, लगातार नई गाइडलाइन भी जारी की जा रही है।
मास्क को लेकर अब कड़ाई हो चुकी है। अगर आप एक बार मास्क नहीं पहनते हैं तो फाइन देना होगा, लेकिन अगर आप फिर से दोबारा बिना मास्क के निकलते हैं तो हो सकता है कि आप पर FIR भी हो जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर सख्त किए गए हैं नियम। होम आइसोलेशन में जिनका इलाज चल रहा है उनके लिए भी यहाँ पर गाइडलाइन बदली गई है। वैसे लोग जिनकी उम्र ज्यादा है या जो किसी गंभीर बीमारी से पहले से ही पीड़ित हैं, उन्हें घर पर इलाज की सुविधा नहीं दी जाएगी, घर पर इलाज की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये तमाम बातें हैं, ये तमाम कदम हैं जो सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में भी जब समीक्षा बैठक होगी तो कुछ और बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि स्थिति अभी इतनी नहीं बिगड़ी है कि लॉकडाउन से ही संभल पाए, लेकिन अगर आंकड़े इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो ऐसे में हो सकता है कि सरकार को कोई कदम उठाना पड़े। बाकी राज्यों में नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन, तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसा ना हो, इसके लिए लोगों को भी सावधानी रखनी होगी और सरकार को भी अपने स्तर पर तैयारी दुरुस्त करनी होगी। ठीक है रजनी, आप बने रहिए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। एक के बाद एक प्रदेश के विधायक कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। बलौदाबाजार से JCCJ विधायक प्रमोद शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। प्रमोद शर्मा ने खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी ट्वीट कर दी है। आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान विधायक प्रमोद शर्मा विधानसभा में मौजूद रहे हैं। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव समेत मंत्री और विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रमोद शर्मा की तरफ से किया गया और उन्होंने ये जानकारी दी कि दरअसल उनका कोरोना का टेस्ट हुआ और उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना विस्फोट होता दिख रहा है। मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बाद हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। एक दिन में प्रदेश भर में कोरोना के 603 नए मामले सामने आए। राजधानी भोपाल और इंदौर में हालात ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। भोपाल में जहां 138 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए तो वहीं इंदौर में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा 219 तक बढ़ गया। प्रदेश भर की बात की जाए तो अब एक्टिव मरीजों की संख्या 4335 पहुंच गई है। प्रदेश में 17 दिन में कोरोना के एक्टिव केस दुगने हो गए। लगातार संक्रमण बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश से 603 कोरोना के केसेस सामने आए हैं। इंदौर और भोपाल की अगर बात की जाए तो यहां पर हालात ज्यादा चिंताजनक हैं। एमपी में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर सीएम शिवराज ने मंत्रालय में समीक्षा बैठक की, जिसमें इंदौर और भोपाल में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जाहिर की गई। तय किया गया कि महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। सीएम ने गृह विभाग को नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करने के निर्देश दिए। इंदौर भोपाल में हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में क्षमता से 50% लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। दोनों शहरों में 14-15 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जाएगा। जिन जिलों में 10 या उससे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं वहां बाजारों में भीड़ कम करने की जरूरत है। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए रस्सी बांधना अनिवार्य किया जाएगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सागर, उज्जैन, खरगोन और रीवा में हर दिन 10 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इन सब में सबसे ज्यादा केस इंदौर और भोपाल में है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसको देखते हुए भी सरकार एक के बाद एक बैठक कर रही है। हालांकि अगर बात इंदौर और भोपाल की जाए तो यहां पर हालात ज्यादा चिंताजनक है। यहां पर केसेस ज्यादा सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी समीक्षा बैठक की गई और उन्होंने निर्देश भी दिए समीक्षा बैठक के दौरान। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ग्वालियर से वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही जबलपुर से हमारे संवाददाता करण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर वैभव ग्वालियर की बात की जाए तो वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में किस तरह से संक्रमण फैल रहा है ये हमारे सामने है। लोगों की लापरवाही ही है कहीं ना कहीं कि संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। वहां से क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, चिंताजनक पूरी तरीके से ये कहे कि बढ़ती जा रही है चिंता, खासतौर पर कोरोना को लेकर। देखिए खासतौर पर अगर हम बात करें इंदौर की और भोपाल की, वो कोरोना के हब बने हुए हैं और ऐसे हम ग्वालियर की हम बात कर लें तो ग्वालियर में भी अब ये जो चिंता है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। देखिए पिछले 10 दिन की अगर हम बात करें तो एक वो समय था
जब मरीज 5-6 इस संख्या में निकलते थे। लेकिन आज अगर ग्वालियर की बात करें तो पिछले 2 दिन से 25-26 यानी आंकड़ा लगभग 5 गुना बढ़ चुका है। तो अब चिंता इस बात की हो रही है कि ग्वालियर के लोगों को आखिरकार कोरोना से कैसे बचाया जाए। जिला प्रशासन है वो तमाम तैयारियां कर रहा है। हालांकि देखिए कहीं ना कहीं ढील जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी बरती। जो कंटेनमेंट जोन बनाए जाते थे वो बनाना बंद कर दिए गए। जो मरीज थे कोरोना के पेशेंट थे उनकी हिस्ट्री वो किन किन लोगों से मिले वो निकालनी बंद कर दी गई। तो कहीं ना कहीं ये भी एक लापरवाही थी। हालांकि लोगों की लापरवाही इसमें ज़्यादा है क्योंकि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो यही वजह है कि अब जो कोरोना का ग्राफ है अब वो एक बार फिर बढ़ने लगा है और चिंता का सबब बन गया है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि लोग लापरवाही ना बरतें। देखिए अब सबसे अहम बात यह है कि शुरुआत इसकी हुई महाराष्ट्र से। जब महाराष्ट्र में मामले बढ़े तो उसके बाद जो मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर का इलाका है जो खासतौर पर महाराष्ट्र से टच होता है, इंदौर की हम बात कर लें खासतौर पर, तो वहाँ पर कोरोना का एकदम से ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। हालांकि ग्वालियर में उस समय नहीं था लेकिन अब ग्वालियर में भी बढ़ने लगा है। भोपाल और इंदौर, जहाँ तक नाइट कर्फ्यू की बात की जा रही थी, हालांकि ग्वालियर में भी अगर मामले बढ़ते हैं तो यहाँ भी नाइट कर्फ्यू लग सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए अभी मुख्यमंत्री खुद इस पर गहरी निगाह बनाए हुए हैं, हर दिन समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। ग्वालियर में भी लगातार बैठकें चल रही हैं। जिला प्रशासन जो है खासतौर पर कलेक्टर इसको पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन चिंता फिलहाल कम होती नहीं दिख रही है। अब रही बात लोगों की, तो अब लोगों को ये समझना होगा कि मास्क बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, समय समय पर हाथ धोएं। देखिए अभी तक जो हमने देखा पिछले जो दौर था कोरोना का, लगभग 15 से 20 दिन पहले का, कहें कि 1 महीने पहले का, उसके बाद से लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू की है। जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, खासतौर पर जो स्वास्थ्य विभाग का अमला, उसने भी बड़ी लापरवाही की कि जो लोग हैं या कहें कि कंटेनमेंट जो बनाए जाते थे वो बनाना बंद हो गए। देखिए अमूमन किसी भी जगह ऐसा नहीं दिखा कि जहाँ कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हों। खासतौर पर ग्वालियर की अगर हम बात करें, ग्वालियर में 1 महीने से ऊपर हो गया कोई कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया गया। लेकिन अब वही बात कल शाम को कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक ली है। इस अहम बैठक में फैसले लिए गए हैं कि जो कंटेनमेंट जोन है वो बनाए जाए, बैरिकेडिंग की जाए, जहाँ मरीज निकल रहे हैं, मरीज की जो हिस्ट्री है, किन किन लोगों से मिले हैं, किन किन लोगों से वो जुड़े हैं, परिवार के कौन लोग हैं, उनका भी वैक्सीन का जो है काम किया जाए। खासतौर पर जो टीका है उनको भी लगाया जाए, उनकी भी कोरोना की जांच की जाए। देखिए सबसे अहम ये हो जाता है ग्वालियर में प्रवेश कौन कौन लोग कर रहे हैं। बॉर्डर के जो इलाके खासतौर पर स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, वहाँ से बाहर के लोग ग्वालियर आते हैं। ऐसे में उन लोगों की जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो कराई जा रही है, या वो अगर सस्पेक्टेड दिखते हैं तो उनकी भी जांच की जा रही है। तो तमाम जो एहतियात है वो बरतने चाहिए, वो फिलहाल बरतना शुरू हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि लोगों की जो लापरवाही थी या लोगों ने जो ढील बरती कोरोना को लेकर, वो खामियां जब दोबारा से भुगतने की स्थिति बन रही है। यही वजह है कि अब ग्वालियर में देखिए 25 से 26 मरीज हर दिन निकल रहे हैं। जहां एक समय पिछले हफ्ते तक की हम बात करें तो करीब 20-25 एक्टिव केस थे, आज वही लगभग 150 की संख्या हो गई एक्टिव मरीजों की। तो अब लोगों को समझना होगा, जागरूकता लानी होगी। अगर अभी भी हम नहीं समझेंगे, नहीं बरतेंगे, लापरवाही बरतेंगे तो कोरोना का ग्राफ और बढ़ सकता है। और चिंता जाहिर सी बात है, देखिए कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे हजारों लोगों की, खास तो देश के अंदर बात करें लाखों लोगों की जान चली गई है। तो ऐसे में समझना होगा, बड़ी चिंता का विषय भी बना हुआ है राज्य सरकार के लिए वैभव। लेकिन करण, बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से बार बार शिवराज सरकार भी लोगों से अपील कर रही है कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग जो अब इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए, हालांकि बार बार राज्य सरकार अपील कर रही है लोगों से कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो वाकई कोरोना का संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है। वहां की अगर बात की जाए जबलपुर की, तो वहां पर क्या हालात हैं फिलहाल? देखिए यदि मैं बात जबलपुर की करूं तो जबलपुर में अब कोरोना को लेकर जो स्थिति है बेहद चिंताजनक हो चुकी है। क्योंकि एक वक्त था जब कोरोना के जो एक्टिव केस थे वो महज कहा जाए लगभग 20 से 25 के बीच में थे, जो कि बीते 10 दिन के अंदर बढ़कर अब 213 पर पहुंच चुके हैं। इस साफ तौर पर 10 गुना मामलों की ये वृद्धि प्रशासन के लिए और आम व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय बन चुकी है। चूंकि यदि हम बीते 24 घंटे की यदि बात करते हैं तो जो नए संक्रमित मरीजों के जो मामले सामने आते थे वो इकाई के आंकड़े में आते थे, जो कि अब सीधे आधा सैकड़ा यानी 47 मामले जो हैं बीते 24 घंटे में सामने निकल कर आए हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि बाजार में जिन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना था वो नियमों का पालन कोविड-19 एडवाइजरी के तहत उनका पालन कहीं कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में साफ तौर पर इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक और जो जबलपुर वह क्षेत्र जिस जगह मध्य प्रदेश में सबसे पहले कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए थे और धीरे धीरे वह अपनी आम जिंदगी के स्थिति में लौटने की स्थिति में आया था। और आज जो वर्तमान की हालत है कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब नाइट कर्फ्यू जैसे और अधिक
कड़े सख्त कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है। यदि हम बात करें बीते दिनों के निकले हुए कुछ ऐसे इवेंट जो कि जहां पर बड़ी संख्या में सोशल गैदरिंग हुई एक ही जगह पर, चाहे नर्मदा महोत्सव हुआ हो, चाहे शिवरात्रि हो, शासन की ओर से साफ तौर पर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे इन महोत्सवों के दौरान कि आम व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, कोविड-19 की जो एडवाइजरी है उसको फॉलोअप करें, मास्क लगाए। साथ में कोविड वैक्सीन जो शुरुआत हुई है, इस वैक्सीन के साथ में भी आपको कोविड के जो नियम है उसका पालन करना है। लेकिन हमने जो तस्वीर बाजारों में देखी है कि लोग जो हैं वो कोविड वैक्सीन लगवा चुके हैं, लेकिन उनके मानसिकता जो है कि अब तो बाजार में कोविड की वैक्सीन आ चुकी है, अब डरने की जरूरत नहीं है। तो ये मानसिकता जो है वो आम व्यक्ति के जीवन पर सीधे तौर पर एक बड़ा आघात पहुंचा सकती है, क्योंकि यदि अगर समय रहते यदि इस पर काबू पाने के लिए आम व्यक्ति यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन की स्थिति नजर नहीं आई, तो एक वक्त वह आएगा कि जब हम अपने 2020 का जो वक्त था लॉकडाउन का, यही मार्च का महीना था, और हम इसी महीने में दोबारा से उसी जिंदगी में लौटने की स्थिति में आ सकते हैं। बिल्कुल करण, आप बने रहिए हमारे साथ राहुल भी जुड़ चुके हैं भोपाल से। राहुल, अगर भोपाल की हम बात करें तो जिस तरह से केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, ये बड़ी चिंता का विषय हो गया है राज्य सरकार के लिए भी, क्योंकि लोगों ने ये सोच लिया है, जैसा कि अभी करण भी देखिए जिक्र कर रहे थे कि वैक्सीन आ गई है, लेकिन हमें इसका भी ध्यान रखना होगा कि अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ये कुछ लोगों की लापरवाही ही है जिसकी वजह से केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। मुख्यमंत्री जब अभी हम लोग से मुखातिब हुए तो भोपाल और इंदौर को लेकर के उनकी चिंता थी, और उन्होंने सीधे तौर पे कहा जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं इंदौर और भोपाल में, जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वो चिंता का विषय है। और कल जब बैठक भी हुई थी, मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर के समीक्षा बैठक की थी। उस समीक्षा बैठक में कई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी किए गए हैं, जिसमें कि सबसे ज़रूरी है कि लोगों को मास्क पहनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोग मास्क पहने, रोको टोको अभियान भी सरकार के द्वारा कड़ाई से चलाया जाए, इम्प्लीमेंटेशन इसका करवाया जाए। उसके साथ ही 10% से ज़्यादा जहां पे संक्रमण जिन जिलों में है, उन जिलों में कई गाइडलाइंस यहां पर दिया गया है सरकार की तरफ से कि सरकार वहां पे इम्प्लीमेंटेशन करवाएगी कि लोग जो दुकानदार हैं, दुकानदार अपने जो दुकान है उसके सामने में रस्सी का घेरा लगाएं, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स वहाँ पे फॉलो करवाएं वहाँ पर, और सैनिटाइजेशन का पूरी तरीके से व्यवस्था यहाँ किया जाए। जो बड़े प्रोसेशन हैं, बड़ी सभाएं हैं, उन सभाओं को कहीं सीधे तौर पे अभी नहीं करने दिया जाए। ये खुद मुख्यमंत्री ने अभी जब हम लोग से मुखातिब हुए थे तो उन्होंने कहा कि बड़े सभाओं को फिलहाल रोकने की बात कही गई है, बड़ी सभाएं न ऑर्गेनाइज किया जाए तो बेहतर रहेगा। साथ ही साथ जहां पर ज़्यादा लोग भीड़ इकट्ठा होते हैं वहां 50% की कैपेसिटी में वहां पर काम किया जाए, इसकी बात मुख्यमंत्री ने कही है। और मुख्यमंत्री ने खास तौर पे भोपाल और इंदौर की बात फोकस उन्होंने किया कि इन दोनों जगहों पे केसेस क्योंकि लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये परेशानी का एक सबब है। महाराष्ट्र से काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, महाराष्ट्र से जो लोग भी आते हैं उनको जांच, उनकी रिपोर्ट, उनको जांच करवाना जरूरी है। वो जांच करने के बाद ही यहाँ पर प्रवेश करें। और जो मैं भोपाल की यदि बात करूँ तो भोपाल में जिस तरीके से, क्योंकि लॉकडाउन के समय तक और उसके बाद लॉकडाउन के बाद लोगों में जिस तरीके से लापरवाही हुई और लोग लापरवाह जिस तरीके से हुए, मास्क नहीं पहनना, सैनिटाइजेशन नहीं करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करना। बाजारों में आप चले जाइए, पुराना बाजार की तरफ चले जाइए, पुराने भोपाल की तरफ चले जाइए, आप इन जगहों पे चले जाइए, वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता है। जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं जिसमें कि सबसे जरूरी होता है सोशल डिस्टेंसिंग करना और साथ ही साथ यहाँ मास्क आपको लगाना सबसे जरूरी होता है। उन सभी चीज़ों को कहीं सीधे तौर पर नॉर्म्स को लोग फॉलो नहीं करते हैं और यही कारण है कि इस तरीके का संक्रमण रेट जो है और संक्रमण बढ़ते जा रहा है। ये सरकार के लिए भी एक परेशानी का सबब है और सरकार इसीलिए जो समीक्षा बैठक की है, समीक्षा बैठक में उसने तमाम जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस को जारी किया है। और उसमें एक और चीज़ है कि क्योंकि त्यौहार का सीजन आ रहा है, होली आने वाली है, लोग अपने दूसरे स्टेट से मध्य प्रदेश की तरफ आएंगे, तो उन लोगों को, जो लोग भी आएंगे, चाहे वो बसों से हों, चाहे ट्रेन से हों, चाहे हवाई यात्रा से हों, उनको थर्मल स्क्रीनिंग उनकी की जाएगी वहां पर। और ये बहुत जरूरी भी है राहुल, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और सतर्क रहना भी जरूरी है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज ने भी लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। सीएम ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन भले ही आ गई हो, लेकिन अभी भी मास्क लगाना जरूरी है। समय मास्क हटा रहा हूं
इसका मतलब ये नहीं कि सुनते समय मास्क हटाए रखें। मैं सभी बहनों और भाइयों से अपील करता हूं कि मास्क अपने पास है, वो दाढ़ी में लगाने के लिए नहीं है और न गले में लटकाने के लिए, वो अपने चेहरे पे मुंह और नाक को कवर करने के लिए है। इसलिए सब मास्क लगाएंगे। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।